नकदी और जेवर देने के लिए। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे चेहरे में अपनी पहली वाली छोटी बहू की शक्ल को ढूंढ रहा हूँ। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा सलाह मशवरा कर लें। अब हम क्या सलाह मशवरा दें मछली बाबू? सुने एक की चिंता खाई जा रही है, किस तरह हवेली को छुड़वाकर पुरखों की इज्जत को बचा सके। देख बेटी, दामाद जी की इज्जत हमारी अपनी इज्जत है। जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। किसी ने ठीक कहा था, अपनों की पहचान बुरे समय में ही की जाती है। दीदी दीदी जल्दी चलिए, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई। ये ले बेटा, ये फुर्सत से पढ़ लेना, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। बेटा तू समझदार है, तू तू वही करना जो तुझे अच्छा लगे। मेरे कहे पर मत चलना बेटा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटा। मेरी आत्मा तुझे हमेशा खुश देखना चाहेगी बेटा। हो सके तो मुझे पिताजी, 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 पिताजी। आज जबा की शादी है। आज से वो हमेशा के लिए पराई हो जाएगी। पता नहीं उससे मिल भी पाऊंगा या नहीं। कितनी इच्छा हो रही है जबा को दुल्हन के लिबास में देखने की। बहुत सुंदर लग रही होगी। बेटी, बेटी धीरज रख। होने को कौन टाल सकता है? हम हैं ना तेरे साथ। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। सुबह बाबू के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी है। वंशी भैया, क्या बात? आपको मालूम है कल से छोटी बहू रानी ने शराब की एक बूंद तक नहीं पी। चले, ये हो ही नहीं सकता। नहीं भैया, मैं सच बोल रही हूँ। और ना ही उन्होंने शराब लाने की जिद की है। सच्ची? हाँ। तो फिर कमाल ही हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी खबर तो छोटे बाबू को देनी चाहिए। हैं? चल चल चल, छोटे बाबू को बोल।
छोटे बाबू, तबीयत कैसी है अभी? छोटे बाबू, हम आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने आया हूँ। वो क्या है ना, आज अपनी छोटी बहू रानी ने शराब की एक बूंद भी मुंह से नहीं लगाई है, एक बूंद भी मुंह से नहीं लगाई। हमारा जी बहुत खुश हो गया सुनकर। हम आपको दौड़े दौड़े आ गए खबर सुनाने। चिंता, ए चिंता। जी छोटी बहू रानी। सूर्य सो चुका है, इसे चारुलता के पास वापस ले जा। अच्छा। एक काम कर, मेरे लिए जरा शराब ले आ। जा जल्दी, थोड़ी सी शराब ले आ। पता नहीं छोटी बहू कैसी होगी, शराब छोड़ी या नहीं। उनको देखने की बड़ी इच्छा हो रही है। 3 दिन बाद तो कलकत्ता जाना ही है, पहले हवेली ही जाऊंगा। पता नहीं जीजाजी हवेली में है या नहीं। क्या हुआ चारू? देखिए ना, अभी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या मैं इसे गोद में सुलाने की कोशिश करूँ? अरे मेरा राजा बेटा, ना 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 ना। प्रणाम बड़ी माँ। जीते रहो। आओ ना, बैठो। नहीं ठीक है बड़ी माँ। क्या बात है मजले, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ बड़ी माँ, हम वाकई बहुत परेशान हैं। पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो सोचा कि आपसे थोड़ा मिल लें, थोड़ी बातें कर लेंगे तो जी हल्का हो जाएगा। अच्छा किया, मैं भी बहुत उलझन में हूँ। क्या हुआ बड़ी माँ, आपने हमें बुला लिया होता, क्या बात है? पहले तुम बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ मजले। एक के बाद एक मुसीबत तुम्हारे ऊपर टूट रही है। बड़ी माँ, ऐसा वक्त खराब आया है, ऐसा वक्त खराब आया है कि क्या कहें। पैसे पैसे के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, और
जिन्हें हम अपना समझते थे, अपना, वही आज हमसे कन्नी काट रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। मैं तो समझती थी कि नन्हे होश संभालने के बाद तुम्हारा सहारा बनेगा, लेकिन अब इसकी कोई उम्मीद नहीं। आप ऐसा क्यों समझती हैं बड़ी माँ? वक्त आने दीजिए, वो सब समझ जाएगा। नहीं, मैं इसकी कोई उम्मीद नहीं रखती, लेकिन हाँ, तुम्हें हर एक फैसला बड़ी समझदारी से करना पड़ेगा। वक्त बहुत खराब है। हाँ बड़ी माँ, वक्त बहुत खराब है। अब देखिए ना, उस दिन हवेली के पिछली वाली दीवार गिर गई। क्या? वो कैसे? समझ में नहीं आ रहा बड़ी माँ, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। लगता है कि हम ही से कोई पाप हुआ है, हम ही कोई गलती कर बैठे। नहीं मुझे नहीं, ऐसा मत सोचो। आज तक इस हवेली में जो कुछ भी होता आया है, उन सब का फैसला तुमने बड़ी होशियारी से किया है, लेकिन अब शायद बदलने का समय आ गया है। और फिर ये सब कुछ तो तुम्हें ही करना पड़ेगा मजले। छोटे को देखो ना, इसी उम्र में बिस्तर पकड़ लिया है। आप ठीक कहते हैं बड़ी माँ, लेकिन कभी कभी डर लगता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी को क्या अंजाम दे पाएंगे हम? क्यों नहीं, जरूर पाओगे। भगवान के ऊपर भरोसा रखो। अरे हाँ, मैं तुम सबको बताने ही वाली थी। देखो मजले, अब मेरा दिल टूट गया है। मैं सोच रही थी कि तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं नहीं बड़ी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप नहीं जा सकती। आप चली गई तो हमको लगेगा कि हमारे सर से बड़े का साया उठ गया। आप नहीं जाएंगी। एक ना एक दिन सबको तो जाना है मजले। पता नहीं आजकल तुम्हारे बड़े भैया की बड़ी याद आती है मुझे। रोइए मत बड़ी माँ। ये आज भाई साहब होते तो हम पर ये मुसीबतों का पहाड़ तो नहीं टूटता। मगर बड़ी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी, आप नहीं जा सकती। मुझे मत रोको मजले। जब मैंने ठान लिया है जाऊंगी, तो मुझे जाने दो। लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम सबसे मिलकर ही जाऊंगी। बड़ी माँ, हम आपसे फिर प्रार्थना करेंगे। आप नहीं जाएंगी, आप नहीं जा सकती बड़ी माँ। ये क्या हो गया? अपने आप को
इस तरह एक कमरे के अंदर बंद करके रख दिया आपने? कहीं बाहर आते जाते क्यों नहीं? क्या करें, कहाँ जाएं? बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हर नजर हम पर गड़ी हुई है, हमें ताक रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है। ऐसा मत सोचिए, देखिए ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मछली, कुछ भी ठीक नहीं होगा। आप अपने दोस्तों भैरव बाबू, नाम मत लो उन नमक हरामों का। कमीने हैं सबके सब, सबके सब एहसान फरामोश निकले। अफसोस तो इस बात का है कि हम उन्हें पहचान नहीं पाए। मछली, आज सबसे ज्यादा हम अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हमारी अकल को क्या हो गया था? जो हो गया है उसके बारे में सोच सोच कर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? दुख तो इस बात का है मछली कि जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था, वो नहीं हो सकता था, उसे रोका जा सकता था। खैर, वहां तुम्हारे पिताजी के यहां किसी को भिजवा दो, खबर करवा दो कि बच्चे यहां आ जाए। वो अब से बच्चे हवेली में ही रहेंगे। बड़े बाबू, मैं ये हवेली छोड़कर जा रही हूँ। आपकी याद बहुत सताती है मुझे। जितनी जल्दी हो सके मुझे आपके पास बुला लीजिएगा। बड़ी दीदी आई है। कैसे हो छोटे? तबीयत कैसी है तुम्हारी अभी? छोटे छोटे, मैं कल सवेरे हमेशा के लिए काशी जा रही हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आई। नहीं नहीं बड़ी दीदी, आप हम सबको यूं छोड़कर नहीं जा सकती हैं। आप इन्हें कुछ समझाइए ना। नहीं छोटे, मैं वहीं रहकर भगवान की सेवा करूंगी और वहीं से सीधे बड़े बाबू के पास चली जाऊंगी। अब और समझाने से कोई फायदा नहीं। जब मैंने सोच लिया है जाऊंगी तो मुझे जाना ही है। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, बिल्कुल पहले की तरह। चलती हूँ छोटे। सुपवित्र बाबू, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। लगता है अब मरकर ही शराब छूटेगी। चुनी, तू चिंता मत कर चुनी। चुनी देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे आप तो बहुत हिम्मत वाले हो। अगर हिम्मत वाला ही हिम्मत हार जाए तो आखिर हिम्मत वाला कहलाएगा?